हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्रीदत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं महाराशि परिवर्तन, जो 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। अब तक धनु राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति चंद्र कुंडली में तृतीय स्थान में गोचर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे तब धनु राशि के जातकों को चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और यह गोचर पूरा वर्ष रहने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो हंस नामक राजयोग का भी सृजन करने वाले हैं। तो यह गुरु का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अधिकांश शुभ फलदायी रहने वाला है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का महाराशि परिवर्तन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद मीन राशि में आए हैं और आपके लिए यह बहुत ही शुभ फलदायी है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन के बारे में। 13 अप्रैल 2022 के दिन देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं महाराशि परिवर्तन। कुंभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन की इस घटना का सृजन 12 सालों के बाद होगा और इस महासंयोग से धनु राशि के जातकों और जातिकाओं को काफी हद तक शुभ फल मिलने वाले हैं। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। आइए पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शुभ और अशुभ स्थिति में क्या क्या फल देते हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में या गोचरीय स्थिति में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तब संतान का सुख देते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा को बढ़ाते हैं। आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, शिक्षा प्राप्ति के बाद धन के आगमन की स्थिति कैसी होगी, शादी विवाह का सुख कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, ऐसे जीवन से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण हिस्सों के ऊपर बृहस्पति का प्रभुत्व है। जिस भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में या गोचरीय स्थिति में बृहस्पति बलवान होते हैं उनको जीवन काल में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बृहस्पति के बलवान होने से परिवार, समाज और जीवन के हर एक क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ता है। यहाँ तक भी संभव है कि बृहस्पति शुभ होने से धर्म के मार्ग पर चल के मोक्ष की प्राप्ति तक संभव है। देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व के कारण आपके करियर में उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। जीवन में मांगलिक अवसरों का आना और धन का सही जगहों पर व्यय होता है। अगर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में या गोचरीय स्थिति में अशुभ हो तो यहाँ पर कई बार विपरीत परिस्थितियां हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान के पास पैसा कभी टिकता नहीं है। कितना भी संघर्ष करे, कोशिश करे, परंतु लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा विवाह में विलंब होना, विवाहित जीवन खराब होना संभव हो जाता है। बृहस्पति के कमजोर होने के कारण कई बार वैवाहित जातिकाओं को विवाह उपरांत गर्भाधान तो होता है, शिशु माता के गर्भ में आ जाता है, किंतु किसी न किसी वजह से गर्भपात हो जाता है। अतः देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में और गोचरीय स्थिति में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस बार देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को जैसे ही कुंभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मीन राशि में गोचर करेंगे तो गुरु की स्थिति बहुत शुभ और बलवान होगी। खासतौर पर आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर धनु राशि के लोगों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। धनु राशि के लोगों को चंद्र कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति लग्न स्थान और सुख स्थान के स्वामी बनते हैं। अभी वर्तमान में गुरु राशि परिवर्तन करके स्वयं की मीन राशि में आए हैं। अतः धनु राशि के जातकों एवं जातिकाओं को
चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होकर गोचर करेंगे, जिससे धनु राशि के लोगों को अधिकांश शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली में केंद्र स्थान में बैठकर हंस नामक राजयोग का सृजन कर रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से आप जो कार्य करने के लिए सोच रहे थे वह कार्य स्थूल रूप से संपन्न होंगे। पिछले समयांतराल में नौकरी, व्यापार, कारोबार, इन सभी जगहों पर आपने काफी सारे संघर्ष किए हैं, किंतु परिश्रम अनुसार फल नहीं मिला है। अब देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपको एक नई दिशा और जीवन में आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। धनु राशि के जातक जातिकाएं माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खास तौर पर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों को चतुर्थ स्थान में बैठकर 5वीं दृष्टि से 8वें स्थान को देख रहे हैं। अतः इस समय अंतराल में आपको सभी के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना लाभदायी रहेगा। वर्तमान में हो रहा गुरु का राशि परिवर्तन आपको मानसिक सुख और शांति प्रदान करने वाला रहेगा। गुरु के राशि परिवर्तन समय अंतराल में पुरानी चीजें बेचकर नई चीजें लेने के योग बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पुरानी चीजें बेचकर आप नई चीजें खरीदना चाहते थे तो अब यह संभव होगा। हो सके उतना आपको अपनी प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को व्यापक बनाना है। खास तौर पर आपको महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने हैं। पूरी जानकारी के साथ किसी भी कार्य में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होने के कारण आपके कर्मस्थान में गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः व्यापार, कारोबार ऐसे सभी क्षेत्रों पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धनु राशि के जातकों को किसी वजह से व्यापार में, कारोबार में दिक्कतें आ रही थी तो अब इसका समाधान मिलेगा। कोई कारण से आपका व्यापार या कारोबार बंद हो चुका था तो अब वह पुनः शुरू होगा। धनु राशि के जातकों को इस समय अंतराल में नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति होना भी संभव है। एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पर आपको गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जीवन में नए आयामों के साथ आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 12वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, अतः धन का शुभ मार्गों पर खर्च होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल भी देखने को मिलेगा। धनु राशि के जातकों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन तीनों रूपों से फायदा होगा। धन की आय में बढ़ोतरी होगी, पुराने कर्ज में से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि के जो जातक भूमि लेन देन का कार्य कर रहे हैं उनको अवश्य ही इस समय अंतराल में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के लोगों को यहाँ पर दुगना फल प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पिछले काफी लंबे समय से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब गुरु बृहस्पति बलवान हो चुके हैं, अतः आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। लंबे समय से कोई बीमारी चल रही थी तो वह समाप्त होगी। आपको निश्चित रूप से सुखों में और सुविधाओं में वृद्धि देखी जाएगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है, विवाह और विवाहित जीवन के भी कारक है। अतः इन सभी क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों को शुभ फल मिलेगा। धनु राशि के जो जातक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय कुछ नया कर गुजरने का है। अगर पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अवश्य ही आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातक अविवाहित है, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रही थी तो अब गुरु के राशि परिवर्तन से आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों को विवाहित जीवन में कुछ तनाव था या पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़े हुए थे तो उसमें सुधार आएगा। धनु राशि के जो लोग विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय अंतराल संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या फिर राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको अवश्य ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। धनु राशि के जातकों को कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। खासतौर पर मुसाफरी करते समय सावधानी बरते। हो सके तो रात्रि के समय गाड़ी न चलाए। कोई भी निर्णय अधीराय और गुस्से से न ले।
महत्वपूर्ण कार्य बड़ों की सलाह लेकर करें। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद लेकर सभी चीज़ों में आगे बढ़े। आप जरा भी घमंड ना करें। कुल मिलाकर के गुरु का राशि परिवर्तन धनु राशि के लोगों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। आप अधिक से अधिक लाभ पाने हेतु ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। हर गुरुवार को भगवान गणेश के मंदिर जाकर दर्शन करें। गुरु राशि परिवर्तन के इस समय अंतराल में यानी कि 1 वर्ष दरमियान हो सके उतना पीले अन्न एवं वस्त्र का दान करें, जिससे बृहस्पति की स्थिति दृढ़ होगी। धनु राशि के जातक खास तौर पर कुंडली का विश्लेषण करवा कर देखें कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर स्थिति में बृहस्पति हो तो उचित उपाय करके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करें, जिससे आपको बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। आप सभी का मंगल हो ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।